नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रदेश भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर सांसद विजय बघेल ने जताया संगठन का आभार। वहीं पत्रकार वार्ता लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान। कहा, घोषणा पत्र समिति में मैं अध्यक्ष के तौर पर नहीं करूंगा काम। और लगातार मिल रही शिकायत के बाद दुर्ग पुलिस ने धनोरा गांव स्थित शराब भट्टी के अहाते के खिलाफ की कार्यवाही। अहाते से लाखों रुपए के सामान को किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक बनाए जाने पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री की कुटिल हंसी पर आक्रोश जताते हुए कहा, सफेद झूठ बोलकर लूट रहे हैं वाहवाही। दुर्ग भाजपा के राजनीतिक गलियारों में दुर्ग सांसद विजय बघेल के प्रदेश भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति संयोजक नियुक्त होने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने खुशियों के साथ गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत भी किया। दुर्ग सांसद विजय बघेल द्वारा धान खरीदी को लेकर दुर्ग भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली गई। यहां पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का 80% धान नहीं खरीदता का सफेद झूठ केवल ठगेश जी ही बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुटिल हंसी पर आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने मेहनत कर घोषणा पत्र बनाया, जिसके तहत अब उप मुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव ने भी घोषणा पत्र बनाने को लेकर इनकार कर दिया। साथ ही बताया कि 2020-22 में केंद्र सरकार ने लगभग 94% खरीदी की है। इसके साथ ही दुर्ग सांसद ने शराबबंदी, किसानों का धान खरीदी और झूठी वाहवाही पर अपनी बात कहते हुए मीडिया से मुखातिब हुए। वर्तमान जो सरकार है उसके घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा था और हम लोग झूठ बोल के सरकार में आना नहीं चाहते। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम सेवा के लिए सरकार बनाते हैं, लेकिन ये लोग शासन करने के लिए सरकार बनाते हैं। शासन में आते ही सारे वादे भूल जाते हैं। अभी जो 36 वादे इन्होंने किए थे, घोषणा पत्र में डाले थे, उसमें धरातल पर एक भी कुछ है वो नगण्य है, लेकिन बाकी सब धरे के धरे रह गए। आज आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक के, न्यायालय से लेके मंत्रालय तक के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में हैं। आज भी बहनें वहाँ चीख कर अपना इंसाफ मांग रही है, अपने अधिकार मांग रही है। घोषणा पत्र में जो इन्होंने संकल्प पत्र के रूप में दिया है, उसके लिए वो इंसाफ मांग रही है। देखिए, ये समय और वक्त के तकाजा का ये मांग है और हम लोग जब बैठेंगे, विचार विमर्श होगा, तब उस पर निर्णय होगा। अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कल ही मुझे ये दायित्व मिला है, समिति गठित हुआ है। हम लोग बैठक दर बैठक बैठेंगे, विचार आएंगे, लोगों से भी हम जन जन से इसके बारे में राय लेंगे। बहुत सी बातें और है, उसके लिए बारे में राय लेंगे। जो जो इसके किसी भी, चाहे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, चाहे बेरोजगारों के, महिलाओं के, खिलाड़ियों के, लोक कलाकारों के, पत्रकारों के, इन सब के बारे में क्या होना चाहिए और क्या अच्छा हो सकता है, कैसे इनका जीवन स्तर हम सुधार सकते हैं, आर्थिक रूप से इनको कैसे हम मदद दे सकते हैं, इन सब बातों का उल्लेख उसमें होगा। और जो अभी एक मूल बातें हैं कि शराबबंदी ना करने पर भी जो आंदोलन हम कर रहे हैं, ये जन आंदोलन के रूप में क्यों नहीं आते? क्यों महिलाएं आगे बढ़कर आज इसका मुंहतोड़ जवाब देती हैं? मतलब एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है शराब के ऊपर। वो भी कीमत बढ़ने के बाद भी जो पीने वाले लोग हैं उनके मन में आक्रोश क्यों नहीं है?
ये होना चाहिए। और इसीलिए घमंड भरे शब्दों में ये सरकार घमंड से चोर एक कुटिल हंसी हंसते हुए हमेशा इस बात को वो कहते हैं कि मन में ऐसे विचार रहते होंगे, उसके मुंह में तो नहीं आ पाता, कई बार आ भी जाता है। मतलब हमने अच्छा बेवकूफ़ बनाया लोगों को और भ्रष्टाचार का हमारा अड्डा बना दिया शराब को। इस तरह के भाव आते होंगे। जब हंसते हैं तो लगता है कि वो खुल के हंसी, जो निश्चिंत हंसी होती है ना, जो मुस्कुराहट होती है, वो उसके चेहरे में नहीं है मुख्यमंत्री। तो ये हमने देखा है और जनता ने देखा है। नकल करके हम घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, हम अकल लगा के बनाएंगे। हम नकल पे विश्वास नहीं करते। हम तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव के साथ वो काम करते हैं और उसी भाव के अनुसार हम इस घोषणा पत्र को बनाएंगे। क्या माना जाए, ऐसा नहीं है कि एक पद के लिए दूसरे पद को आकलन करें। पार्टी जो भी आदेश करती है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। मैंने जैसे पहले ही कहा, एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को इतना बड़ा दायित्व दिया है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरा सौभाग्य है और मैं हमेशा पार्टी का ऋणी रहूँगा। एक माँ के रूप में पार्टी को पूजूंगा और जो भी मेरे अच्छा करना होगा मेरे को, वो सब मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से करूँगा। बनाने वाले नहीं हैं, उनकी भावनाओं को ठेस लगी है, वो खुद उससे अलग हुए हैं। वो खुद बोले हैं कि अब मैं घोषणा पत्र की जवाबदारी नहीं लूँगा, क्योंकि पीड़ा दर्द उनके मन में भी है। 5 साल, 4.5 साल, 5 सालों में 4.5 साल जो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए, जो जनता की भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया, इस सरकार ने खिलवाड़ किया, उसका दर्द उनके मन में भी है। बहुत मेहनत से उभर आए थे और उसी मेहनत के प्रतिफल में एक लोभ लुभाने तरीके से जो बातें घोषणा पत्र में आई, उसमें बह गए लोग, उनके भरोसे में चले गए और तभी ये 15 साल की सरकार हमारी निकल गई और प्रचंड बहुमत से उनको जीत हासिल हुई। लेकिन आज विश्वासघात हुआ है। ये उनके ही नेता, आज के उप मुख्यमंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव जी भी समझ गए हैं कि धोखेबाज है मुख्यमंत्री, फिर से धोखा देगा, इसलिए मैं जवाबदारी नहीं लूँगा। जिस तरीके से देखिए, ये सब पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। चुनाव किसको लड़ाना है, कहाँ लड़ाना है, कैसे लड़ाना है, वो तय करती है। पार्टी का जो आदेश होगा सिरोधार्य है। मैंने पहले ही कहा, हर वर्ग के लिए नाम लेके बोला, पत्रकारों के लिए भी, हर वर्ग के लिए जो अच्छा होगा, जो बेहतर होगा, जो आपकी भावनाओं के अनुसार हम लोग आप लोग के साथ भी बैठेंगे, आप लोग के साथ भी मिलेंगे। आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी सरकार से, उन सब बातों का समावेश हम करेंगे। ग्रैंड सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने को घोषणा पत्र समिति गठित कर दी है। शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने समिति की गठित की है। दुर्ग के लोकसभा सदस्य विजय बघेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा सह संयोजक के रूप में पूर्व राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल और विधायक शिवरतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर उनके समर्थकों, भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाए जाने पर सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। वाकई में मेरा सौभाग्य है और मुझे इतना बड़ा दायित्व, जिसके लायक शायद मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी साव जी, हमारे चुनाव प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी बहुत अनुभवी हैं। उनकी परख निश्चित रूप से हम सब ने देखा है। सह प्रभारी माननीय मनसुख मांडविया जी, उनके कार्य करने के तरीके अलग हैं और हमारे सभी शीर्ष नेतागण जो पूरे विश्वास के साथ मुझे ये दायित्व दिया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सभी जो समिति के माननीय सदस्य हैं, सह संयोजक हैं, रामविचार जी अनुभवी हैं, हमारे अमर अग्रवाल जी अनुभवी हैं, शिवरतन शर्मा जी अनुभवी हैं, युवा वर्ग को भी इसमें जोड़ा गया है। हर समाज के, हर जाति के लोगों को सदस्य बनाया गया है। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य हुआ है और घोषणा पत्र
चुनाव की रीढ़ की हड्डी होती है। लोगों को इंतजार रहता है कौन घोषणा पत्र क्या क्या दे रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में क्या हमारे लिए सौगात दे रहे हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं कि हर वर्ग के सलाह लेके, हर वर्ग के साथ मिलके और उनके जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए, जिस तरह हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन संकल्पों को हम सब इस संकल्प पत्र के रूप में पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि सरकार जब जनता तो बनाएगी ही, जनता का विश्वास हमें मिल ही रहा है और पुख्ता हो जाएगा और उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। उसको हंसी आती है और गुस्सा भी लगता है, मन कुंठित हो जाता है। मतलब इतनी कैसे ये लोग कर लेते हैं, लोगों को धोखा देना, फरेब करना, झूठ बोलना, इनके डीएनए में है कांग्रेसियों के। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज मोदी जी हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। जो विश्वास उन्होंने जीता है उस विश्वास का प्रतिफल लोगों को दे रहे हैं, इस देश को दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखो कांग्रेस की सरकार झूठ पर झूठ 36 घोषणा पत्र में जो वादे किए थे एक भी धरातल में नहीं है, जो है वो भी आधे अधूरे हैं और लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है हमारी घोषणा पत्र में की हुए कार्य। जगह जगह हड़तालें हो रही हैं, हर महीने हड़ताल हो रही है। अभी कल पूरा काम बंद हड़ताल था पूरे प्रदेश में, हर वर्ग के लोग हड़ताल में संलिप्त थे। क्यों? ये इस सरकार को बेनकाब हो गया है, इनके जो चेहरे हैं उसमें कालिक पुच चुकी है, मैं तो ये कहूँगा। और ये लोग घमंड में चूर, अपने आप में मस्त, लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में अक्षरशः पालन करने की बातें रहेंगी और जनता हम पर विश्वास करेगी, उस विश्वास को हम बनाए रखेंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ,
एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 7730777722।
ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तैयारी में जुटी है। डिप्टी सीएम पद को जिम्मेदारी मिलने के बाद टीएस सिंहदेव भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम सिंहदेव ने बड़ी बात कही है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति में मैं अध्यक्ष के तौर पर नहीं रहूंगा। वहीं केदार कश्यप के जय वीरों की जोड़ी वाले बयान पर सिंहदेव ने कहा कि शोले पिक्चर को रिलीज हुए बहुत साल हो गए हैं, अब नई जोड़ी काका बाबा की है जो ताबड़तोड़ हिट होने वाली है। जो रिपोर्ट मिली है वो बहुत श्योर नहीं है कि वेदर कंडीशंस क्या है। वेदर कंडीशंस ठीक रहेंगे तो जाएंगे और नहीं होगा तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका 5 साल पहले। अभी नया पिक्चर है काका बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो पहले से ही खुले मन से सबके साथ ये बात साझा की थी कि व्यक्तिगत वैचारिक मत के मेरे अंतर हैं, तो मैं भाजपा में नहीं जा सकूंगा। अगर कभी विकल्प की बात भी है, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं रिटायर होकर घर बैठना पसंद करूंगा। वो अभी बहुत सारे विकल्प हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनने का क्रम जो इस सरकार में चालू हुआ है, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ की पहचान वो प्रदर्शित होनी चाहिए, सामने रहनी चाहिए। पास तो दिग्विजय सिंह के विधानसभा में हुआ था, उनके मुख्यमंत्री काल में। विधानसभा पास नहीं करती तो ये कहां से होता? ऐसा श्रेय लेने की बात नहीं है। निर्णय अटल बिहारी जी के समय जरूर हुआ था, लेकिन उसको पास किसने किया था? मध्य प्रदेश की असेंबली में पास किया था, तब तो वो बन सका, नहीं तो बनता कैसे? स्वाभाविक है। देखिए, जहां जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और वहां की अगर बात होगी तो वहां की सभ्यता को, वहां के लोगों को, वहां की पहचान को आपको तरजीह देनी ही चाहिए, इसमें कोई दो बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ये क्रम विकास के साथ, लोगों की देखभाल के साथ चल रहा है। पार्टी टिकट देगी। देखिए, मैंने ये कहा था, मुझे अगर ये लगता है कि मैं अभी भी टीम में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं खेलूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरा सिलेक्शन हो। अगर मैं टीम में लग रहा है कि योगदान नहीं दे पा रहा, फील्डिंग करने झुक रहा हूं, बॉल हाथ से निकल जा रही है, कैच नहीं कर पा रहा, रन नहीं बना पा रहा, विकेट नहीं ले पा रहा, तो फिर मुझे टीम में रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, कुछ योगदान दे सकता हूं, फिर अगर सिलेक्शन होता है तो खेलूंगा। वो तो अभी तक के लिए, अभी तो अगले सीरीज के लिए सिलेक्शन होना है, तो उसमें अगर सिलेक्शन होगा तो मैं अध्यक्ष के रूप में तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज समय उतना बचा कि जिस तरह से पिछले बार हम लोगों ने लोगों से मिलकर किया था, समय नहीं है। तो उस हिसाब से तो मैंने कहा भी है कि मैं नहीं रह पाऊंगा, उसमें नहीं रहना चाहूंगा। सदस्य के रूप में, दूसरे रूप में योगदान करना, फीडबैक देना, वो हमेशा उपलब्ध है। उनको तो प्रभार मिल गया, मैंने सुना, तो वो तो आते रहेंगे, स्वागत है। यहाँ की कमजोरी लग रही होगी। आपको किसी और को प्रभार देना है तो जिसको आपने नहीं दिया उनको आप कम कारगर मान रहे हैं, तो एक तो उनने कंसीड कर दिया। देखिए, बृहस्पति सिंह जी वाली बात थी, आपने पूछा, मेरे को अच्छा नहीं लगता घुमा फिरा के बात करना। जो बृहस्पति ने किया था वो उचित नहीं था और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। वो बात उस समय की थी और मैं आज भी मानता हूं कि कभी भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो देखिए, मतदाता जिताता हराता है और मतदाता जिस तरह से रिस्पांस देगा उस हिसाब से परिणाम आएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक परिणाम आएंगे और कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए चेक वितरण का कार्यक्रम उनके जुनवानी रोड स्थित कार्यालय में किया गया। भिलाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो कि कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखते हुए उनकी मदद कर रही है। फिर चाहे कोविड कॉल ही क्यों ना हो, संस्था ने बहुत ही सराहनीय पहल उस वक्त की है। इसी के तहत मदद का इरादा रखते हुए कार्यालय में जरूरतमंद लोगों को चेक का वितरण किया गया। कुछ लोगों को रोजगार के लिए, किसी को घर की जरूरत के लिए, बच्चों की फीस, किताबें खरीदने के लिए उनकी मदद की गई। इस प्रोग्राम में प्रमुख रूप से पार्षद मन्नान गफ्फार, पार्षद इंजीनियर सलमान, कोहका मस्जिद के अध्यक्ष इमरान, साथ ही अन्य लोग शामिल रहे। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारे कमेटी ने हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे कमेटी के जो मेंबरान हैं
हम सभी ने अपनी ज़कात एक जगह इकट्ठा किया। हालांकि ये ज़कात का अमाउंट हमने बाहरी रिसोर्सेज से हासिल नहीं हुआ, ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन हमारे कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सदस्य हैं उन्होंने अपने ज़कात का कुछ हिस्सा हमारे कमेटी को दिया और उसकी अदायगी का दिन था। आज हम लोगों ने लोगों को जो मुस्तहिकीन हैं, जो ज़कात के हकदार हैं, उन तक हमारी टीम पहुंची, उनके घरों तक पहुंची, इन्वेस्टिगेशन किया और उनके जो ज़रूरियात थे, जैसे स्कूल का फ़ीस था, किसी के घर में राशन नहीं था और किसी को हॉस्पिटल का खर्चा नहीं था। इस तरह से हम लोगों ने उनको समझते हुए वो अमाउंट तय किया और आज प्रोग्राम का जो आगाज़ हुआ उसके तहत हम लोगों ने वो चेक के माध्यम से लोगों को जो राशि है वो प्रदान की। और इसमें यहाँ के कुछ तंजीमों ने भी हमारे साथ आए, जिसमें बैतुल माल थी और दीगर मसाजिद के जिम्मेदारान लोग मौजूद थे। उन सभी के मौजूदगी में लोगों को चेक के माध्यम से जो राशि को प्रदान की गई। बहरहाल संस्था द्वारा ये किया जा रहा प्रयास काफ़ी सराहनीय है। इससे लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे अपने परिवार को बेहतर रूप से चलाने के लिए परिपक्व होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा इस्पात नगरी और शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध मिनी इंडिया भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता तथा आध्यात्मिक जगत की सुप्रसिद्ध हस्ती ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी का कार्यक्रम गॉड्स पावर मेरे पास विषय पर 22 जुलाई को BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड, सेंट्रल एवेन्यू, सेक्टर 7 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई है। जितनी ही ऊंचाई पर उतने ही वो निर्माण है, उतने नम्र है। मैं देखती हूँ कि जो शिवानी बहन है उनके बारे में
लोग जितना हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं सुनते हैं, उतना पब्लिक उनको जानती है और पब्लिक उनको सुनती है। जब पहली बार छत्तीसगढ़ में हमारे पास में भिलाई में पहली बार छत्तीसगढ़ में हमारे पास में आई थी, तो मैंने सोचा है कौन शिवानी बहन, क्योंकि हमारी संस्था में वो कोई सीनियर तो नहीं है, तो हमारे पास में कोई टीवी नहीं था। दुर्ग के धनोरा स्थित भट्टी में अहाता की लगातार शिकायत पर दुर्ग पुलिस ने कार्यवाही कर सामान जब्त किया। दुर्ग के धनोरा भट्टी के आहता सेंटर पर दुर्ग पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि विनोद सिंह नामक व्यक्ति काफी लंबे समय से भट्टी में आहता का निर्माण कर उसे संचालित कर रहा था। इसकी शिकायत कई बार आम जनता ने पुलिस से की भी थी। इसी कड़ी में रहवासियों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पद्मनापुर थाना पुलिस ने विनोद सिंह के आहता पर कार्रवाई की और लाखों के सामानों के साथ रुपयों को भी जब्त किया। इस कार्रवाई में पद्मनापुर थाना प्रभारी उमेश गुप्ता व स्टाफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आहता में दबिश दी और छापा मारा। मामले को लेकर थाना प्रभारी उमेश गुप्ता ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। पिछले एक हफ्ते से लगभग 8-10 दिनों से बार बार मुझे कई महिलाओं का कॉल आ रहा था। जो थाना प्रभारी पद्मनापुर का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल आ रहा था कि यहाँ पे धनोरा शराब भट्टी के आसपास बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और रोड पे गाड़ियाँ ऐसे पार्क कर देते हैं जिससे कि महिलाओं को और बच्चों को इस रास्ते पे आने जाने में बहुत समस्या होती है। इवन एक महिला ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज भी की। जब मैं एक दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी में था रायपुर में, तो उस समय भी मुझे फ़ोन आया था कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। चूँकि मैं उस समय रायपुर में था, आज मुझे फिर किसी दूसरी महिला का फ़ोन आया कि यहाँ पे पूरा रोड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया है और बहुत सारे लोग सड़क के किनारे भी शराब पीते हुए देखे जा रहे हैं। तो इसी तारतम्य में मैंने अपनी टीम के साथ यहाँ पे जब विजिट किया, मैंने देखा कि वाकई में इसके अंदर जहाँ पे शराब भट्टी का जो लाइसेंस्ड दुकानें हैं उसके बगल में एक अहाता चलाया जा रहा था, जिसमें प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से शराब सेवन के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक एक्ट के उल्लंघन में आता है। और साथ ही मैंने टीम के साथ जब इनसे पूछताछ की और पता चला कि इनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है, कोई बार का लाइसेंस नहीं है, इसलिए आज यहाँ पे ये कार्रवाई की गई। जी, अभी जो नाम सामने आ रहा है वो विनोद सिंह बता रहे हैं, इनके जो वर्कर्स यहाँ पे हैं। बाकी उनसे पूछताछ की जाएगी, अगर इसके पीछे कोई और है तो उनका भी कार्रवाई किया जाएगा। जिसमें आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें कि किसी भी स्थान पर इस तरह से बिना लाइसेंस के आप शराब पीने के लिए व्यवस्था मुहैया नहीं करा सकते। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे डिस्पोजेबल्स और बॉटल जो हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं अभी भी, और जो उसके साथ में जो चखना वगैरह है वो सब उन सब की यहाँ पे बिक्री की जाती थी। फ्रिज, सब कुछ बैठने के लिए, मेज, टेबल, ये सब मुहैया कराया जा रहा था। साथ ही साथ उनको स्नैक्स भी अवेलेबल कराए जा रहे थे, इसमें जो कि जैसा कि मैंने बताया मूंगफली और ये इत्यादि चीज़ें। जी, इसमें कार्रवाई होती है मोस्टली। बाकी तो न्यायालय का मामला है, क्या वो करते हैं दंडित, बट कारावास के साथ साथ इसमें फाइन का भी प्रावधान है। बहरहाल जरूरत है पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई समय समय पर की जाती रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।